Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you good class and welcome to our new sessions 21-22 class. As you know that now congrats to all you have to enter the new sessions and class. In these sessions we need to more study and whatever you have done in the 10th class उससे कहीं ज़्यादा ही आपको मेहनत करने की ज़रूरत है 11th में। सो क्लास ये नहीं कोई बच्चे जो होता है हल्के में लेते हैं अभी 11th है क्या 11th में किसी तरह से पढ़ के पास होना है डजंट प्लीज डोंट डू एंड लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर्स दैट इज द सेट। ये जो है फर्स्ट चैप्टर है सेट। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेट होता क्या है। तो सेट क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स एक ऐसा कलेक्शंस है ना। सपोज दैट वी हैव डन अ कलेक्शंस, किसी भी तरह का एक कलेक्शंस हम लोग लेते हैं तो उसको सही तरीके से डिफाइंड रूप से रखना ही क्या कहलाता है सेट। अब कैसे है जो होता है हम लोग कलेक्शंस लेते हैं किस तरह का क्लास दिस इज वेल डिफाइंड। अब देखो वेल डिफाइंड थिंग्स में क्या क्या आ गया ये देखिए कि सपोज द कलेक्शंस ऑफ द वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल का कलेक्शन कितने हैं? वॉवेल ए ई आई ओ यू। ये या तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो है ना, या फिर क्या लिख सकते हो कि सपोज ए इज द सेट एंड ए ई आई ओ यू दिस क्लास this format या this format collection of prime number less than 20। अब 20 से प्राइम नंबर किसको कहते हैं क्लास? यू ऑल ऑफ नो दैट कि प्राइम नंबर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 से कम, तो इसको इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं क्लास। सपोज प्राइम नंबर लेस देन, तो कौन कौन आएगा? 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, यू ऑल ऑफ नो दैट। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है ना। देखो ये सारे जो होते हैं लेस देन, यहां से यहां तक सारे ये क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर का कलेक्शन हो गया, ये अल्फाबेट का होगा। तो क्लास होप सो यू हैव अंडरस्टैंड द कलेक्शन। अच्छा देखो इसमें वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि चीजों को आप काउंट कर सकते हो है ना, सही तरीके से उसे कर सकते हो, लिख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि सही ढंग से कि इट इज गुड बैड। अब देखो हम लोग जो होता है ना, अब गुड और बैड हो गया, तो गुड और बैड कोई कितना गुड और कोई कितना बैड है ये कहना मुश्किल है क्लास। तो गुड एंड बैड तो समझो कि अनडिफाइंड थिंग्स है ना। ब्यूटीफुल, ऑनेस्टी, ये सब जो होता है। अब मैं बोलूं कि कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इन द क्रिकेट, तो क्रिकेट में बहुत सारे गुड प्लेयर अच्छे। गुड का कोई डेफिनेशन है, कोई बैटिंग में गुड है, कोई बॉलिंग में गुड है, कोई किसी और चीज में गुड है, कोई छक्का मारने में गुड है, कोई चौका मारने में गुड है। क्लास अ नंबर ऑफ द वेराइटीज ऑफ द गुडनेस, सो वी कांट एनालिसिस द गुड। तो गुड जो होता है जिसमें गुड आ जाए, जिसमें ब्यूटी आ जाए कि
हाउ सी इज ब्यूटीफुल, हाउ सी इज ब्यूटीफुल, वो कितनी सुंदर है। कितनी सुंदर का मतलब कि कितना सुंदर है, वी कांट एनालिसिस, है ना। हम लोग किसी को नहीं कह सकते कि कोई कितना सुंदर है, क्योंकि सब अपने आप में सुंदर है। भगवान ने जिसे भी बनाया है, दे ऑल आर ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट, है ना। तो कोई भी जो होता है लड़की ब्यूटीफुल होती है, और कोई भी लड़का स्मार्ट हो सकता है, डजेंट मैटर। और उसका कोई भी जो होता है मेजरमेंट नहीं होता है। दैट्स वाई ये अनडिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि ये बातें होती है, क्वालिटी होती है, तो ये सुंदर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना क्लास। तो क्लास देखो, ये सारे जो होते हैं सेट हो गए, है ना। तो जहां पर आए बात आए गुड बैड, है ना, ब्यूटीफुल, अगर इन सब वर्ड का यूज रहे, इन सब वर्ड का यूज रहे, है ना, किसी भी कलेक्शन में, तो वो समझो कि सेट नहीं है ना। गुड प्लेयर हो, है ना, ब्यूटीफुल हो, ईमानदारी हो, इनोसेंट, है ना, ये सब जो होता है छोटे छोटे, वो बोलने से ही आपको पता चल जाएगा क्लास। बहुत सारे वर्ड है, ऐसे नहीं है, मैंने जो लिखा वही है। इन सब वर्ड्स में एक्चुअली क्या होगा कि आपको जो होता है सेट नहीं, अगर कोई सेट नहीं होगा तो ये सब वर्ड यूज होगा, है ना, इस तरह का, जिसको आप अनडिफाइंड कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं होता है ना, लिमिटेशंस नहीं होता, तो आप बता नहीं सकते हैं कि वो सेट है या नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे काउंटिंग नंबर है, तो काउंटिंग नंबर वी कैन काउंट इट, है ना, 1 to 100 200, बट जो होता है ये क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, एक सिस्टमेटिक ढंग से किया हुआ है, तो वी कैन से दैट नेचुरल नंबर इज द सेट। अब देखो, कुछ जो होते हैं फाइनाइट सेट होते हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं। पहले तो हम लोग लिखने का तरीका जो होता है जानेंगे कि कैसे जो होता है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ द सेट चलेंगे कि हम लोग कितने तरीके से सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लास पहला जो होता है रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो यही होता है ना, कि स्मॉल लेटर में हम लोग लिखते हैं इसको, जो एलिमेंट है, ये सारे जो होते हैं ये सारे एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट, है ना, या मेंबर ऑफ द सेट कह सकते हैं, है ना। और ये जो होता है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से हमेशा, जब भी सेट को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो पहला तो लिखने का तरीका यही है ना। और उसके बाद में अब हम लोग जो होता है नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे कि ये सेट को कैसे कैसे लिखा जा सकता है। देखो, एक रिप्रेजेंटेशन और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले, कि अगर ए है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, सेट ए, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर बी जो है इस सेट का मेंबर नहीं है, तो हम लोग बी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये साइन को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, और ये नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन जो होता है, ये साइन होता है बिलोंग्स टू, है ना, और ये होता है नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। ये बिलोंग्स टू है, ये नॉट बिलोंग्स टू क्लास। तो चलिए, ये तो सेट हो गया। सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके मेंबर को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सेट को लिखा कैसे जाता है, किस किस फॉर्मेट में हम लोग उसे लिखते हैं क्लास। अब देखो, अ सेट अ कलेक्शंस ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, ये हमने डेफिनेशंस पहले कर दिया था। अब डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेट, अब सेट को हम लोग कैसे जो होता है डिस्क्राइब करते हैं। तो देखो, सेट को जो हम लोग जो अ सेट इज ऑफ्टन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म में इसको लिखते हैं, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, या तो रोस्टर फॉर्म नहीं तो टेबुलर फॉर्म। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं कि रोस्टर, फर्स्ट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म,
देखो जैसा कि हमने बताया था, कलेक्शन ऑफ इंग्लिश vowel अल्फाबेट, है ना। अल्फाबेट्स, अब देखो कलेक्शन ऑफ द इंग्लिश वॉवेल्स अल्फाबेट, जो वॉवेल्स अल्फाबेट्स जो होते हैं उसको हम लोग कैसे जो होता है रिप्रेजेंट करेंगे और कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना होता है कि देखो एक सेट ए लेना है ना, और ए ई आई ओ यू ये हमारे पास है वॉवेल का वॉवेल, जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गया। दूसरा है सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर है तो इवन नेचुरल नंबर को ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 4 6 है ना 8 डैश 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 इन्फिनाइट तक जा सकता है। डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से इन्फिनाइट तक, तो इवन नंबर हो गया। अगर इस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं क्लास, इट इज नोन एज, इसको हम लोग क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। और सेट बिल्डर मेथड में जब इसी को हमें लिखना होता है, जब सेट बिल्डर फॉर्म में, तब कैसे लिखते हैं, जैसे ए है ना, इसको x such that x is a vowel of English अल्फाबेट। इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। और इसको जैसे लिखना होगा बी नंबर यानी नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में, तो ये क्या हो गया x सच दैट x। अब देखो इसके जगह पे हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं x सच दैट x इज अ सेट ऑफ इज अ इवन नेचुरल नंबर। ये किसका हो गया x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर, ये हो गया। इसी तरह से प्राइम नंबर को भी हम लोग लिख सकते हैं, कंपोजिट नंबर को भी, जिसका है जितने नंबर सिस्टम्स हैं सबको हम लोग इसको जो होता है इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहते हैं रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। क्लास और भी अगर एग्जाम्पल चाहिए तो मैं और भी दे सकता हूं, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो सेट में हमेशा एक बात को ध्यान में रखना कि सेट में डबल एलिमेंट को कैसे लिखते हैं, है ना। जब डबल एलिमेंट्स होता है तब, तो देखो एक है द सेट ऑफ all letters in the word mathematics। कैपिटल लेटर में लिखता हूं। मैथमेटिक्स। अब देखो इस वर्ड्स को हम लोग को जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है और रोस्टर फॉर्म में, तब क्या है
देखो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा जाए है ना, तो a इक्वल टू आप कैसे, एक नंबर को केवल एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं। जैसे m है तो m दो बार है तो विल नॉट राइट टू टाइम्स, केवल एक और एक, है ना। उसके बाद में a है तो a दो बार है नहीं, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद में टी है, दो बार है, एक बार लिखेंगे क्लास। एच है ना, एक बार है ही तो एक बार लिखेंगे, है ना। ई तो ई एक ही बार हो गया। और ये कितना हो गया, एम तो हो गया, ए भी हो गया, टी हो गया, सी है ना, सी और आई एस, ये सारे। देखो एक नंबर को दो बार नहीं लिखना है, एक मेंबर को एक ही बार लिखना होता है सेट में, रोस्टर फॉर्म में। अब यहाँ पे जो होता है, इसी को जो होता है अगर सेट बिल्डअप फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सेट बिल्डअप फॉर्म में x such that x is a letter of mathematics, है ना, लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। इसको हम लोग x such that x is a letter of mathematics, ये आपका बिल्डर फॉर्म हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। तो कभी रोस्टर से बिल्डर चेंज करने के लिए पूछता है, कभी चेंज क्या कहते हैं, सेट बिल्डर से रोस्टर। तो क्लास यू कैन इजिली राइट देम, ठीक है ना। और भी एग्जांपल लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक इट। देखो हम लोग जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, अलजेब्रा। अलजेब्रा, अब देखो अलजेब्रा सेट को जो होता है लिखना है तो कैसे, बी फॉर्मेट ले लेता हूं इसका, बी हमेशा कैपिटल लेटर से क्लास। अब देखो ए दो बार है, एक ही बार लिखाएगा, एल एक बार है तो एक ही बार, जी एक बार है तो एक ही बार, ई एक बार है, ई बी आर और कुछ बचा है नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे, और अगर जो इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो x such that x is a letter of algebra, है ना, लेटर ऑफ अलजेब्रा। बस ये हो गया, इतने से रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। क्लास होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट, आपको बिल्कुल जो होता है समझ में आया होगा। यस क्लास, नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ द सेट, है ना, कि सेट के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है जो फर्स्ट टाइप्स है, दैट इज द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है ना। एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट किसको कहते हैं, सो बताओ। एक ऐसा सेट, अ सेट एम्प्टी कहने का मतलब क्या होता है, खाली, यानी इसमें कुछ नहीं हो, है ना। जिस सेट में मेंबर ऑफ द एलिमेंट्स जो है ना, वो कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं कोई भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि देखो कहता है अ सेट इज said to be empty set, है ना, empty set। और इसी का दूसरा नाम है नल सेट, और इसका और भी नाम है void set। if it has no element and it is denoted no element and it is denoted by
क्या चीज, इसको हम लोग 5 पढ़ते हैं, है ना, क्या पढ़ते हैं, 5 क्लास, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। तो 5 से डिनोट करते हैं, तो क्लास एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या कर सकते हैं। जैसे कि देखो x is the element of R such that x square equal to -2, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल है, कोई भी एक सेट मान लेता हूं, सेट ए और सेट बी। इसका क्या मतलब हो गया, कोई भी एक रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर या रियल नंबर, रियल नंबर का है। ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसका जो होता है माइनस, अगर तो कोई स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर जो है क्लास, वो क्या होगा, स्क्वायर इसका माइनस में होगा। कभी आपने देखा है किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में, जैसे -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। कभी किसी का स्क्वायर माइनस आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है ना, आएगा ही नहीं आएगा। इसको इसलिए हम लोग 5 से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और बी दूसरा है x इज अ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर 5 ग्रेटर देन x एंड लेस देन 6, है ना। अब बताओ, ये जो होता है, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर होगा जो 5 और 6 के बिटवीन होगा। नेचुरल नंबर का मतलब, कहने का मतलब 5, 6, 7, और 5 और 6 के बीच में जो नंबर आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, रेशनल नंबर आएगा। जैसे हम लोग पहले निकालते थे, नहीं, 5 से ग्रेटर, है ना, और 6 से स्मॉलर, कोई भी नंबर होगा तो क्या होगा, 5.1, 5.2, 5.3, है ना। तो ये सब कौन सा नंबर होगा, कौन सा, किस टाइप का नंबर होगा क्लास, रेशनल नंबर होगा, है ना। ये नेचुरल नंबर तो नहीं हो सकता, है ना। इतना तो दिमाग आप भी लगा लो कि ये नेचुरल नंबर तो हो नहीं सकता। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लास 10th में नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, ठीक है ना। सो यू हैवंट डाउट अबाउट दिस कि ये रेशनल, इन दो नंबर के बीच में, दो मतलब कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में नेचुरल नंबर आता ही नहीं। कंसेक्यूटिव मतलब 5, 6, 7, 8, नेचुरल नंबर नहीं आएगा, रेशनल नंबर आएगा, ठीक है ना क्लास। सो इट्स अ रेशनल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। और भी जो होता है, अब हम लोग नेक्स्ट सेट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट सेट किसको कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है सिंगलटन, मुझे रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा क्लास। नाउ सिंगलटन सेट। अब देखो सिंगलटन सेट में हम लोग जो होता है क्या क्या करते हैं, सिंगलटन का अ सेट कंसिस्टिंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एक ऐसा जो होता है सेट जिसमें एक और केवल एक ही एलिमेंट हो, है ना, दूसरा नहीं हो। तो एग्जाम्पल में है ना, जैसे एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, द सेट 5, द सेट ऐसे लिख सकते हैं हम 5, इसमें एक ही है, इज सिंगलटन सेट। अगर एक एलिमेंट हो तो, है ना, जैसे b = 2, ठीक है ना। ये अब जैसे कि देखो द सेट, दूसरा एग्जांपल, द सेट A x such that x is the element of natural number and x square equal to 9। तो देखो ये जो होता है ना, स्क्वायर किसी का, ये जो है किसका स्क्वायर आएगा, किसका, नेचुरल नंबर के कारण।
नेगेटिव इंटीजर्स नहीं कर रहा है, इंटीजर्स करता तो 2 हो जाता। -3 का भी का स्क्वायर 9 होता है और 3 का भी स्क्वायर 9 होता है क्लास। सो ये नहीं कह रहा है, ये नेचुरल नंबर कह रहा है। तो आप पहले समझ जाओ कि ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है ना, इट्स नॉट अ। सो क्लास है ना, एम्प्टी सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। आज हम लोगों ने 2 सेट के बारे में जाना है और दोनों सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आप इसकी तैयारी करें है ना, और देखें कि कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। आप जरूर कमेंट करें है ना। आप मुझे व्हाट्सएप पे कह सकते हो, बोल सकते हो कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।